सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज कई दिनों के बाद हाज़िरी दे रहा हूँ। कई दिनों के बाद आप सबसे थोड़ी सी वार्ता करने आया हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि अभी मैं और मेरा ज़मीर दोनों ज़िंदा है। मैं और मेरा ज़मीर दोनों ज़िंदा है, ये बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरी बातें पसंद आएँ तो अगले तक पहुँचाना, ना पसंद आएँ तो आपकी मर्ज़ी। किसी के साथ कोई ज़ोर, कोई ज़बरदस्ती नहीं, ना ही किसी से कोई रिक्वेस्ट करना छोड़ दिया है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कार्य कर सकते हैं या करते रहें, कोई रोक टोक नहीं है आप सबके साथ। वालेकुम अस्सलाम। खैर, अब वार्ता कर लेते हैं। भारत में चारों तरफ, एक दो तरफ नहीं, चारों तरफ एक मुसीबत छाई हुई है। वालेकुम अस्सलाम भाई, जावेद भाई, वालेकुम अस्सलाम। एक मुसीबत छाई है। एक कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप सोच रहे होंगे कि बात कोरोना की चल रही, नहीं, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो हर बाप, हर भाई के लिए मुसीबत है, और हर भाई और हर बाप ही मुसीबत बनता है। अपनी बेटी, अपनी बहन पे जब आता है तो मुसीबत, लेकिन वही भाई, वही बाप किसी और पर मुसीबत बन के छा जाता है। कोई सरकार नहीं, कोई आतंकवादी नहीं, किसी तरीके के कोई नेता से कोई मतलब नहीं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बहन आप? किसी तरीके की कोई नेता से मतलब नहीं, किसी तरीके की कोई राजनीतिक पार्टियों से मतलब नहीं, किसी तरीके की कोई गुटबाजी से मतलब नहीं है। किसी भी तरीके से आप किसी दूसरे पर बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं दे सकते। वालेकुम सलाम भाई, बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं दे सकते, यानी कि आप खुद इसके जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं है। भारत में चारों तरफ से सिर्फ बलात्कार की आवाजें नहीं आ रही हैं, जिंदा जला देना आम बात हो चुका है भारत में। जब ये बातें सामने आती हैं, जब ये हालात सामने आते हैं और दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, तो सोच करके एक दर्द, एक तकलीफ होती है। और किस लिए होती है? इसलिए होती है कि जब पोस्ट की जाती है, जब बोला जाता है, जब वीडियो में कहा जाता है, तो सभी भाई एक साथ कहते हैं कि हम बलात्कारियों के खिलाफ खड़े हैं। न जाने फिर बलात्कारी कौन है? कमाल है साहब, आप सब बलात्कारियों के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन फिर भी बलात्कार हो रहे हैं। हमारा पूरा भारत देवियों की पूजा करता है, मगर बलात्कार हो रहे हैं। हम सब बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए तैयार हैं, मगर बलात्कार हो रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम साहिल भाई। हर तरीके से हम सब तैयार हैं। हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, उनकी इज्जत को लेकर के बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, वगैरह वगैरह, मगर बलात्कार हो रहे हैं। कमाल है साहब। या तो हम झूठे हैं, या तो हम झूठे हैं, फरेबी हैं, धोखेबाज हैं, पीठ में छुरा भोंकते हैं, और या फिर हम ऐसे इंसान हैं कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, जिनको दोगला कहते हैं। हाँ, जिनको दोगला कहते हैं। मर्जी आपकी है, जो चाहो वो समझ लो, जो चाहो वो समझ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। हम कल भी आवाज उठाते थे इसके खिलाफ, आज भी उठाते हैं, और आने वाले दिनों में भी उठाते रहेंगे। अब चलते हैं आप लोगों से वो कहने जो आप लोग कभी नहीं कर सकते। हाँ, जो कभी नहीं कर सकते। लव जिहाद नामक एक षड्यंत्र भारत में रचा जा रहा है। सबसे पहली बात तो मैं लव जिहाद पे कई सवाल हैं हमारे, अगर मैं उठाना चाहूं तो उठा सकता हूं। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी या सत्ता की सरकार, जो सत्ता में है, उनका कोई प्रवक्ता आए और लव जिहाद पर हमसे बात करना चाहे, तो एनी टाइम मैं तैयार हूं लव जिहाद पे बात करने के लिए। आखिर लव जिहाद है क्या?
होती भी है या नहीं, है भी या नहीं, इस पे सवाल जरूर करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं भाई। सवाल जरूर करना चाहिए इस पे। अगर किसी में जुर्रत है, किसी में ताकत है, कोई 56 इंची का फॉलोअर है तो मुझसे आके सवाल कर ले, लव जिहाद के बारे में बात कर ले। उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि उसके पास जवाब नहीं होंगे और उसके हर सवाल का जवाब मैं दे दूंगा, क्योंकि भारत में लव जिहाद नामक एक षड्यंत्र है। इतना मैं बता देता हूं, बाकी आप लोग समझ जाना बाद में खुद ही। इसके ऊपर लंबा नहीं बोलूंगा, लव जिहाद पे लंबा नहीं बोलूंगा। सिर्फ इतना कहूंगा कि लव जिहाद पे कानून बनने पे 6 राज्यों में कानून बन रहे हैं। ऐसा सुनने में आया है कि भारत के 6 राज्यों में लव जिहाद पर सख्त से सख्त कानून बनने जा रहा है। एक ढोंगी ने यहां तक कह दिया है कि लव जिहाद करने वाले को राम नाम सत्य कर देंगे, राम नाम सत्य होने वाला है। उस ढोंगी को यह नहीं पता है कि राम नाम सत्य तो देश का कर दिया तुमने और तुम्हारे बाप ने, तुमने और तुम्हारे पार्टी के बाप ने, तुम्हारे बाप ने राम नाम सत्य तो देश का कर दिया है। कभी उस बंदे के मुंह से हमने ये नहीं सुना है कि बलात्कारियों का राम नाम सत्य हो जाएगा। कभी हम उस बंदे के मुंह से ये नहीं सुनते हैं कि बलात्कार करने वालों को कि घर की कुर्की हो जाएगी। कभी हम ये नहीं सुनते हैं कि बलात्कार करने वालों को जिंदा जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, सजा हो जाएगी। ये वो कुछ नहीं साहब। लव जिहाद करने क्यों? क्योंकि लव जिहाद में सीधा सा षड्यंत्र है कि साहब मुसलमान लड़का होता है और हिंदू लड़की होती है, बस। अच्छा, बलात्कार में कोई पता नहीं है कब कौन कहां कैसे हो, चाचा भतीजी की कर दे रहा है? क्या ख्याल है? सही कह रहा हूं ना? मामू भांजी की कर दे रहा है। क्या है? यही है ना देश। हकीकत तो यही है। भागो तो भागो, सच्चाई तो यही है। एक ही घर के कर दे रहे हैं, एक ही जात के छोड़ो, एक ही घर के कर दे रहे हैं। उसके खिलाफ कानून नहीं बनेगा भारत में। अगर रेशियो देखा जाए कि लव जिहाद एक षड्यंत्र जो है, उसी को बताता हूं, उनके हिसाब से बताता हूं। अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो लव जिहाद ज्यादा होते हैं या बलात्कार ज्यादा होते हैं? इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। कानून किसके लिए होना चाहिए, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। जानते हो क्यों? मालूम है क्यों? क्योंकि आप सब पार्टी की चमचागिरी में लगे हुए हैं, पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। समाजवादी उत्तर प्रदेश की बात अगर मैं करूं, समाजवादी पार्टी, बसपा, MIM, कांग्रेस, प्रसपा, यही तो हैं विपक्ष में। यही लोग हैं ना, वालेकुम सलाम, यही लोग हैं ना। और जो भी छोटे छोटे दल, छोटे छोटे पार्टियां जो भी हैं, सबसे मैं एक बात पूछता हूं। कोई भी मसला होता है, आप खुलकर बयानबाजी करते हैं, खुलकर बोलते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोर्ट जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, दुनिया की नौटंकी करते हो जब पार्टी की बात आती है तब। लेकिन जब किसी बेटी का बलात्कार होता है तो कोई नहीं कहता है कि मैं अदालत तक जाऊंगा कानून बनाने के लिए। कोई पार्टी नहीं कहती मैं महागठबंधन तैयार करूंगा, कानून की मांग करूंगा। है कोई महागठबंधन ऐसा जो आवे और कहे कि बलात्कार पे फांसी होनी चाहिए, 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट पे उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसका फैसला होना चाहिए, उसके बाद पूर्ण रूप से 1 महीने के अंदर बलात्कारियों को फांसी होनी चाहिए? है कोई? महागठबंधन इसके लिए नहीं है। महागठबंधन है बेवकूफ बनाने के लिए, महागठबंधन है वोट लेने के लिए, इसके लिए है। इसके लिए महागठबंधन तैयार कर लिया जाएगा। और जैसे ही हार जाएंगे 1 हफ्ता चिल्लाएंगे वोटिंग मशीन, वोटिंग मशीन, वोटिंग मशीन, और बिक जाएंगे, बिक के चुप हो जाएंगे। बिहार में क्या हुआ भाई? बिहार में क्या हुआ? वोटिंग मशीन से हारे, वोटिंग मशीन से हारे, वोटिंग, 1 हफ्ता वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे और काम खत्म हो गया काम। बस हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ, न जाने कौन कौन पैदल चलती है। एक कांग्रेस के पप्पू हैं, बीजेपी वाले उनको पप्पू कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है किसी भी नेता से, इसलिए कोई पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस के पप्पू हैं वो। मैं तो सीधे जानता हूं राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं। पैदल चल पड़ी, हजारों पुलिस वाले खड़े थे, धक्का मुक्की करके हाथरस तक जाएंगे हम, काहे? एक बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। अरे भैया, एक बेटी नहीं है, हर दिन 100 से ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। भूल गए क्या? बिहार चुनाव था, दलितों का वोट लेना था, इसलिए वहां जाना तुम्हारा जरूरी था, नौटंकी करना जरूरी था।
सभी पार्टी वाले पहुंच गए, भैया हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी हो गया काम तमाम। चुनाव खत्म हो गया बिहार में। अब बिहार में ही एक मुस्लिम लड़की जला दी गई। चलो, एक लड़की जला दी गई, मुस्लिम कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि यहां दलित कहा था, यहां मसला चुनाव का था, दलितों का वोट लेना था। अभी कोई चुनाव नजदीक नहीं है। बंगाल चुनाव नजदीक आने दो, फिर जब कोई मुस्लिम बेटी जलाई जाएगी तो हम उसका साथ देंगे, हम उसके घर तक जाएंगे, पग यात्रा करेंगे, बड़े षड्यंत्र करेंगे, अपने चिंटुओं को भेजेंगे, है ना, यही सब करेंगे। और उसके बाद बंगाल चुनाव के लिए वोट लेने का एक जुगाड़ तैयार कर लेंगे। कमकलों, भारत के भोले भाले नागरिकों, कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारा किस तरीके से मिसयूज हो रहा है? कभी सोचा है तुमने? तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत उछाली जा रही है, सरे बाजार नीलाम हो रही है, जलाई जा रही हैं, तेजाब फेंका जा रहा है, जिंदा जला दी जा रही हैं, और उसके बाद उनका तमाशा बनाया जा रहा है। कभी सोचा है तुमने? बहुत अजीब बात हो गई है। अजीब बात हो गई है कि हमें नौकरी से भटकाया गया, हम भटक गए। हमें हिंदू मुसलमान करके आपस में लड़ाया गया, हम भटक गए। हमें मंदिर मस्जिद के नाम पे भटकाया गया, हम भटक गए। हमें पार्टी के नाम पे भड़काया गया, हम भड़क गए। उसके बाद अब हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं और हम फिर भी भटके हुए हैं, अपनी राह तलाश नहीं कर पा रहे हैं, अपनी राह तलाश नहीं कर पा रहे हैं। वालेकुम सलाम भाई। हम ये भी नहीं कह पा रहे हैं अपने विधायक का गरेबान पकड़ के छोड़ो, अपने विधायक से जाकर के हाथ जोड़ के विनती नहीं कर पा रहे हैं, विधायक जी अब की बार जब जाना तो जाकर के राज्यसभा में हमारी आवाज उठा देना और ये कह देना मुख्यमंत्री जी से कि एक कानून बना दो। नहीं, हमारे विधायक जी से कहने की औकात हमारी नहीं है, क्योंकि हमने या तो एक बोतल शराब पे वोट दिया है, या उनकी गुलामी पे वोट दिया है, या एक मुर्गे पे या 100 रुपए के नोट पे वोट दे दिया है अपना। इसलिए हमारी औकात नहीं है कि हम उनसे कह सकें कि हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए कानून बनाओ। हमारी औकात नहीं है। और नेता क्यों बनाएंगे? नेता अगर बना देंगे तो उनकी अय्याशी रुक जाएगी। उनकी बहन बेटी का तो तुम छू नहीं सकते हो, बलात्कार की तो बहुत दूर की बात है। अगर उनकी बहन बेटी रास्ते से गुजर रही है और तुमने गौर से देख लिया तो सिक्योरिटी गार्ड वाला भेजे में गोली मार देगा तुम्हारे। बलात्कार की तो बहुत दूर की बात है साहब। होना किसका है? उसी गरीब, उसी मजलूम का जो गांव में है, जो शहर में है, रिक्शा चलाता है, जो मिडिल क्लास है, जो बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, जो बड़ा व्यापारी नहीं है, जो किसी राजनीतिक पार्टी का बड़ा दलाल नहीं है, उसी की बेटी का बलात्कार होना है। मैं कहता हूं भारत सरकार से सारी इंक्वायरी करवा लो, एक अलग टीम तैयार करवा लो, और मुझे यह बता दो कि करोड़पतियों की बेटियों का कितना बलात्कार होता है भारत में। जो बेटियों का, बहनों का बलात्कार होता है, उनके फैमिली का, उनके बैकग्राउंड देख करके कम से कम उनका हिसाब लगा लो कि करोड़पति कितने हैं उसमें से। बोलो, लखपति कितने हैं, करोड़पति कितने हैं, लखपति कितने हैं? सिर्फ ये बता दो मुझे, है कोई? 10,000 में एक निकल आवे तो बहुत बड़ी बात है। 10,000 में एक निकल आवे तो बहुत बड़ी बात है। करोड़पति नहीं निकलेगी। हां, वैसे निकल सकती है कि जब करोड़पति है तो करोड़पति ही लोग रास्ते से उठा लेते हैं। जब आजादी है हमारे देश में, ये सब काम करने की आजादी है हमारे देश में। ये सब काम जो है ये सब होते रहते हैं हमारे देश में। छोटा मोटा देश थोड़ी, ये बहुत बड़ा देश है ना। हो सकता है 10,000 में एक ऐसी हो। मैं नहीं कहता कि ऐसा हो उनके साथ, भगवान न करे कि किसी के साथ हो, लेकिन 10,000 में एक ही होगी और 9,999 होंगे गरीब और मिडिल क्लास। और यही गरीब और मिडिल क्लास अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए मांग नहीं कर पाती है। वालेकुम सलाम भाई, गुड मॉर्निंग। हद है यार। मैं कभी कभी सोचता हूं कि किससे कह रहा हूं, किसके लिए कह रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं। नहीं समझाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। क्यों कहें?
समझ में आता है? नहीं, नहीं समझ में आता है। अगर समझ में आता तो जो हालात हो गए हैं ये ना होते। पुरानी वीडियो तो उठा के देख लेना, एक एक बात जो हमने कही है कि ऐसा सुधर जाओ वरना ये हो जाएगा और हो गया। इसलिए नहीं कि मैं अंतर्यामी हूं, इसलिए कि मैं हर राजनीतिक पार्टी से अलग सोचता हूं। किसी राजनीतिक पार्टी का कोई गुलामी नहीं करता हूं। मसला यह है, किसी भी राजनीतिक पार्टी की कोई गुलामी नहीं करता हूं। इसलिए अगर किसी राजनीतिक पार्टी की गुलामी करने लग जाऊं तो फिर क्या कहने, फिर तो उसके फजाइल शुरू हो जाएंगे। गरीब क्या करे जिसके पास खाना भी नहीं है? आफाक अली काजमी साहब कहने गरीब क्या करे जिसके पास खाना नहीं। साहब वोट देने के टाइम तो बोल सकता है ना, वोट देने के टाइम तो बोल सकता है ना, तब क्यों नहीं बोलता है? अभी ठीक हूं फिलहाल, तब क्यों नहीं बोलता है? तब भी तो बोलना चाहिए। ना बोले, हिम्मत नहीं है, डरता है, ना बोले। वोट करने के टाइम तो कम से कम ये समझ जाए कि हमको किसको वोट करना चाहिए। गरीबी का मतलब बेवकूफी नहीं होता है। ये नहीं है कि गरीब हो तो बेवकूफ भी हो। अकल तुम्हारे है, नाक में खाना नहीं खाते हो, मुंह में खाना जाता है। इतना समझना चाहिए कि हम जिसको वोट करने जा रहे हैं वो कौन है। लेकिन वहां जाति धर्म सब कुछ देखा जाता है, वहां जाति धर्म देख करके वोट किया जाता है। वहां अपनी बेटी की सुरक्षा की बात नहीं होती है, वहां अपने रोटी की बात नहीं होती है, वहां धर्म की बात होती है तुम्हारे। इसलिए दिक्कत है। ये कहने की बातें हैं कि साहब हम गरीब हैं, क्या करें? गरीब हो, गलीच नहीं हो, इतना याद रखना। गरीबी कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात है अपने जमीर को मार देना, जो मार चुके हो अपने जमीर को। जब तुम वोट करने जाते हो तो वहां वोटिंग मशीन में या जो भी वोट करते हो वहां कोई देखने नहीं जाता किसको दे रहे हो। और तुम्हारे क्षेत्र में एक विधायक तो ऐसा होगा जो तुम्हारे काम का होगा, एक कैंडिडेट तो ऐसा होगा जो तुम्हारे काम कर रहा होगा, लेकिन उसको वोट नहीं करते हो क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है, धन नहीं होते, दौलत नहीं होती है, शोहरत नहीं होती है, किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी से नहीं होता है, और तुम्हारी जाति और तुम्हारे धर्म का नहीं होता है, इसलिए वोट नहीं करते उसको। तो फिर झेलो, यही झेलोगे। जिंदा जलाई जाएंगी, जलाई जा रही है डेली। आज के बाद बहुत पुराना मुद्दा है ये, और सबसे ज्यादा मेरी वीडियो होंगी इसके ऊपर। लेकिन किसी के पास है कोई रिजल्ट, जवाब है किसी के पास। मुद्दा बनाते हो अलग अलग। मैंने कितने कितने हिंदू भाइयों को देखा है खुशी से झूम उठे हैं। 6 राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बन रहा है। ऐसा लगता है कि उनकी बहन अभी भागी जा रही थी किसी मुसलमान के साथ, इसलिए बच गई वो। कानून बन गया और वो बच गई, ऐसा लगता है। अरे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। लव जिहाद से तो बचा लोगे, और तुम्हारे संस्कार अच्छे होंगे तो बचेगी, लेकिन बलात्कार से नहीं बचा पाओगे तुम, क्योंकि कोई धर्म नहीं देख रहा है, कोई जाति नहीं देख रहा है। ये भूखे भेड़िए गलियों में टहल रहे हैं, कब किसकी बेटी के साथ क्या करते हैं कोई भरोसा नहीं है। तुम्हें बचाना भूखे भेड़ियों से चाहिए था, लेकिन साहब नहीं। आपको तो मजा तब आता है जब मुसलमान दबाया जाता है। इंपॉर्टेंट यह है कि मुसलमान दबाया जाए। वालेकुम सलाम भाई। इंपॉर्टेंट यह है कि मुसलमान दबाया जाए, इंपॉर्टेंट यह नहीं है कि बलात्कारी दबाए जाएं। होने दो। दिन में कितने लव जिहाद आते हैं केस बताओ? महीनों में एक, साल में एक, ऐसा ही होते हैं ना। साल में 100 रख लिया। तथा कथित लव जिहाद, क्योंकि लव जिहाद तो कुछ है ही नहीं है। तथा कथित लव जिहाद 100 में, सॉरी साल में बहुत से बहुत 100 तथा कथित, वो भी तब होते हैं जब मीडिया को कोई मसला नहीं मिलता है, किसी को घुमाना, डाइवर्ट करना होता है पब्लिक को, तब यह केस आता है लव जिहाद का। बस सब आए लव जिहाद चिल्लाए, और बेवकूफ गधे लोग उनके चक्कर में फंसे, उसके बाद डाइवर्ट करके अपना काम निकाला और निकल लिए। नहीं साहब, ये नहीं है कि सबने वोट तेजस्वी को दिया है। ये कहने की बात है आफाक साहब, ये कहने की बात है कि सबने तेजस्वी को वोट दिया है, गलत है। अगर सही कैंडिडेट को वोट दिए होते तो पप्पू यादव जैसे कैंडिडेट विधायक बने बैठे होते साहब। ये सब गलत बात है।
गलत बात है। ये कह देना सारा कुछ ईवीएम पर थोप देना गलत है। अंधभक्ति बहुत चरम सीमा पर है, जाति धर्म बहुत चरम सीमा पर है, ये सुधरने वाली नहीं है भारत में। ईवीएम तो एक बहाना है साहब। चलो मानते हैं ईवीएम भी होगा, थोड़ा बहुत मान लिया, लेकिन हमारे अंदर हम पता है हमारे देश में कितनी जाति धर्म है, ये सब पता है, देख लिया है। अभी बिहार में देख लिया है। बिहार में जब पता चला कि गुलनास को जलाने वाले यादव थे, जैसे ही पता चला कि गुलनास को जलाने वाले यादव थे, किरण यादव बदल गई। क्यों? मुसलमानों के हर मामले में किरण यादव साथ खड़ी रहती थी ना। जब किसी ब्राह्मण का मामला होता है, यही है ना, किरण यादव क्या करती हैं? किसी ब्राह्मण ने अगर बलात्कार किया होता, किसी ब्राह्मण ने जलाया होता, तो किरण यादव आज पूरी ताकत के साथ खड़ी होती गुलनास के साथ, हम इंसाफ दिलाएंगे, है ना। लेकिन नहीं, जैसे ही पता चला कि जलाने वाला यादव था, बदल गई, कहीं नहीं साहब वो खुद ही जला ली अपने आप को। यह है हमारे देश की जाति। जाति है कि जाति नहीं, यही है असलियत हमारी। ये सब कहने की बात है कि हम इंसानियत के पुजारी हैं, जाति धर्म से मतलब नहीं। बहुत बहुत ज्यादा मतलब है भैया जाति धर्म से। नमूने हैं हम, सीधी बात है। ये फेक बातें हैं कि हम जाति को नहीं मानते, हम धर्म को नहीं मानते, हम तो इंसाफ पसंद आदमी हैं, इंसानियत को पूछते। गलत है भैया। जब अपनी जाति के नंबर आता है तो बड़ी जल्दी कदम पीछे जाते हैं। तब तक साथ देते हो, तब तक सिर्फ तब तक साथ देते हो जब तक तुम्हारी जाति का कोई नहीं फंसता है। जैसे तुम्हारी जाति का कोई फंस गया, बस खत्म कहानी, बस। तो ये सब ढोंग है, तो अच्छे से समझ लो हिंदू भाइयों, अच्छे से समझ लो कि तुम्हें बलात्कार पर सख्त से सख्त कानून की मांग करनी चाहिए। करनी तो सबको चाहिए, मगर हिंदू भाइयों खासकर तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि तुम अभी बहुत खुश हो लो जिहाद के नाम पे। इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा अगर प्रभाव डाल दो तो बलात्कार पे भी कानून बन जाए, हैं? और अगर बलात्कार पे कानून बन गया तो शायद तुम्हारी बहन बेटी बच जाए, शायद बच जाए भारत के भेड़ियों से। हाँ, शायद बच जाए भारत में जो भेड़िए बैठे हैं गली गली। क्या ख्याल है? नहीं, ये भारत है, यहां सब कुछ मुमकिन है। बिहार चुनाव हो रहा था, हम तो भूल ही गए थे कि कोरोना नामक कोई बीमारी होती भी है। शुक्रिया सलीम भाई, हम भूल ही गए थे कि कोरोना नामक कोई चीज होती भी है। दिखाई नहीं देती थी साहब। कौन कोरोना, कहां रहता है ये? कोरोना क्या कर लेगा? लाखों की भीड़, बगैर मास्क, टच एकदम एक दूसरे से, बाजार खुले, सब कुछ आम बात, आम नॉर्मल दिन। मतलब कोरोना कुछ है ही नहीं है। मजाल है कोरोना की कुछ भारत का बिगाड़ दे। चुनाव खत्म हो गए साहब, कोरोना वापस आ गया। हाय कोरोना, हाय कोरोना, तबाही मच गई भारत में। लॉकडाउन करो, ये करो, वो करो, कर्फ्यू लगाओ, मास्क पहनो, जुर्माना लगाओ, सब कुछ। साहब जब बिहार में चुनाव हो रहे थे तो क्यों नहीं किया गया? सभी राजनीतिक पार्टियों से पूछता हूं कि चुनाव के दौरान कोरोना का नाम क्यों नहीं लिया गया? किसी मीटिंग में, किसी रैली में, किसी कैंडिडेट ने, किसी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता ने कहा है मंच पर से कि कोरोना है, आप लोग दूर खड़े होइए, आप लोग भीड़ मत लगाइए, आप लोग अपने घरों में जाइए, हम वहीं आ जाएंगे वोट मांगने? नहीं साहब, क्वारंटाइन करेंगे साहब। बोले दिल्ली से आएंगे यूपी, क्वारंटाइन हो गए 14 दिन के लिए। अच्छा जी, सारे नेता दिल्ली से बिहार पहुंच के जाकर के जितना दिल किया जम के प्रचार किए, क्वारंटाइन हुए का? नहीं साहब, 5-5 मिनट के लिए आए, बोले और वापस गए। कोई कहीं कोरोना नहीं था, कोई कोरोना नामक बीमारी भारत में नहीं पाई जा रही थी उस दौरान। कहां हो? दिमाग उमाग है कि नहीं है? कुछ पता है या नहीं है? मान लिया अंधे हो, मान लिया कि राजनीतिक पार्टियों के बीच में घुस के अंधे हो गए हो, किसी राजनीतिक नेता के गुलाम बन गए हो, मानसिकता
गंदी हो चुकी है, सब कुछ ठीक है, मगर क्या अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते हो? हैं? क्या अपनी बहन और बेटी के बारे में भी नहीं सोच सकते हो? क्या ख्याल है इसके बारे में? सही बात है, हम भारतवासी बड़े बेहया हैं, बड़े बेहया। हम भारतवासी बड़े बेहया हैं, अपनी ही इज्जतें लुटाते हैं, अपनी ही इज्जतें लुटाते हैं, और उसके बाद पड़ोसी की इज्जत लुटने पे खुश होते हैं। वाह भाई वाह, यही तो भारत है कि 100 लड़कियों का बलात्कार हो जाए और एक लव जिहाद वाले को सजा मिल जाए, हम खुश हैं। ठीक है, 100 को हो गया, एक को तो सजा दिलाए ना, लव जिहाद करेंगे, इनके तैसी कर देंगे, राम नाम सत्य कर देंगे, शाबाश। हाँ बिल्कुल बिट्टू भाई, वो तो बहुत षड्यंत्र के तहत होता है भारत में कि ईद और रमजान में, मुहर्रम में प्रतिबंध था। साहब निकल नहीं सकते हो, एक आदमी नहीं निकल सकता है। मुहर्रम के दौरान कहा गया कि करबला एक आदमी नहीं जाएगा। साहब क्या बताएं, यही तो भारत की खूबसूरती है, और बहुत अच्छी खूबसूरती है कि हमारे यहां नेता, या यूं कहा जाए कि हमारे यहां की सत्ता में बैठी सरकार बगैर धर्म की राजनीति किए चल ही नहीं पाएगी। मुसलमानों को जब तक नीचा नहीं दिखाओगे, मुसलमानों को जब तक दबाओगे नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे। हम तो चुनाव आयोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि साहब, जिस जिस प्रदेश में कोरोना बढ़ जाए फौरन चुनाव घोषित कर दो वहां। भले पिछले हफ्ते चुनाव हो चुके हों वहां, लेकिन फिर से चुनाव घोषित कर दो भैया। हैं? अदालत से कहते हैं भैया जी कुछ करो, सरकार खत्म कर दो, सारी भारत की सारी सरकारें खत्म कर दो और सब जगह इलेक्शन शुरू कर दो, फिर से होंगे इलेक्शन, खत्म करो पहली सरकारें, ताकि कोरोना खत्म हो सके। कोरोना की भारत में सिर्फ एक वैक्सीन है, चुनाव, बस सिर्फ एक वैक्सीन। और दुनिया को चाहिए कि हमसे सीखे, वैक्सीन ले जाए हमसे, भारत से वैक्सीन ले ले। बहुत अच्छा आइडिया है हमारे पास। जैसे ही कोरोना बढ़ेगा एक चुनाव और खत्म, हो गया काम तमाम। कमाल है साहब, अजीब हैं हम भारतवासी। कभी कभी दिल करता है कि कहना छोड़ दूं, फिर कहता हूं कब तक छोड़ूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि अपना जमीर लानत भेजने लग जाए। वालेकुम सलाम भाई। अपना जमीर लानत भेजने लग जाए कि यार कम से कम बोल तो दिए होते हैं। सही है साहब, एंजॉय कीजिए। शुक्रिया सलीम भाई, एंजॉय कीजिए। और बलात्कार पे बलात्कार सुनते, अब सिर्फ बलात्कार नहीं, वो पहले का भारत था, वो पुराना भारत था जहां बलात्कार हुआ करते थे। अब तो न्यू इंडिया है, यहां गैंगरेप होने के बाद लड़कियों को जला दिया जाता है, उनका कलेजा निकाल के खा लिया जाता है। ये न्यू इंडिया है साहब। 7 साल की बेटी के साथ गैंगरेप और उसके बाद उसका कलेजा निकाल के खा लिया गया। ये न्यू इंडिया है। नरभक्षी हैं हमारे यहां, नरभक्षी। कभी सोचा है, कभी सोचा है कि किसी लड़की का कलेजा निकाल के खा लेने वाला इंसान कौन हो सकता है? किस राजनीतिक पार्टी से हो सकता है, किस सत्ता का, किस सरकार का हो सकता है? किसी का भी हो सकता है। किसी सरकार का कोई मकसद नहीं, कोई हाथ नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी का कोई मकसद नहीं, कोई हाल नहीं। जिम्मेदार आप हो। अपनी बहन बेटी की रक्षा नहीं कर सकते हो, जिम्मेदार आप हो, सीधी बात। जिम्मेदार सिर्फ आप हो और कोई नहीं, क्योंकि आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इतना ज्यादा बढ़ चुके हो, इतना ज्यादा बढ़ चुके हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। वो दौर और था जब हम कहते थे साहब एक दिन आएगा कि सब कुछ बदलेगा, लोग खड़े हो रहे हैं, जाग रहे हैं, सब बदलेगा। वो दौर और था। अब हम खुद जानते हैं, समझ में आ गया है, कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला, सब ऐसा ही चलेगा, बदल सकता ही नहीं है।
बदलता तब है जब आपके दिमाग में सोचने की क्षमता हो, जब वो किसी का गुलाम ना बना हो, किसी के टुकड़ों पे ना चलता हो, जब आपके गले में किसी का पट्टा ना पड़ा हो, तब आप सोच सकते हैं। लेकिन यहां तो साहब हर आदमी के गले में एक एक पट्टा पड़ा हुआ है। हर आदमी के गले में, बोले माँ बहन की गालियां दे लेना, नहीं बोलेगा आदमी। जब तक आप माँ बहन की गालियां देंगे नहीं बोलेगा। जैसे ही आप कहेंगे तुम्हारे नेता की ऐसी तैसी, बोले अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे नेता को बोलने की। तो हम उस दौर में जी रहे हैं जहां माँ बाप भाड़ में जाएं। हमें मकसद हमारे नेताओं से है। हमारे नेताजी को कुछ बोल दिए तो अच्छा नहीं होगा, माँ बाप को बोल दिए तो चलेगा। बेटी का, माँ का, बहन का बलात्कार हो गया वो तो चलेगा, मगर हमारी पार्टी की किसी वर्कर के खिलाफ बोल दिया तो बड़ा बुरा होगा, समझ लो, फिर अच्छा नहीं होगा। हम उस दौर से जी रहे हैं। बहुत पहले एक बात कही थी हमने, आज कह देता हूं फिर से। हर वो शख्स 2 पैरों का कुत्ता है जिसे देख करके माँ बहन बेटियां अपना रास्ता बदल दें। क्योंकि बचपन में हम लोग देखा करते थे कि जब कोई पागल कुत्ता निकलता था तो लोग रास्ता छोड़ दिया करते थे, साइड हो जाया करते थे। जब कोई वो खुजली वाला कुत्ता निकलता था ना तो लोग साइड हो जाया करते थे, देखा करते थे। आज वो इंसानों के साथ हो रहा है। जब कोई इंसान निकलता है ना 2 पैरों का खुजली वाला कुत्ता, मुझे कोई मतलब तकलीफ हो ही नहीं रही है सब कहने में, कोई संकोच नहीं हो रहा मुझे कहने में 2 पैरों के कुत्ते। नहीं, मुझे संकोच नहीं हो रहा है। ये कमाल है ना, कमाल है ना। क्या आज मुझे संकोच नहीं हो रहा है ये कहने में कि 2 पैरों के कुत्ते गुजरते हैं तो मां बहन बेटियां अपना रास्ता बदल देती। वाह, न्यू इंडिया आप सबको मुबारक हो। आप सब धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ते रहना, क्योंकि आपका धर्म आप बचाओगे। भगवान, अल्लाह ये कुछ है ही नहीं है, सब आप ही हो। धर्म तो आपसे है। आप तलवार खींच लो, बचा लोगे। पड़ोसी को मार डालो, है ना, घर जला दो पड़ोसी का, आपका धर्म बच जाएगा। सही बात है, सही बात है। अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, उसका ख्याल नहीं है। ख्याल ये है कि पड़ोसी जो दूसरे धर्म का है उसका घर कैसे जल जाए। चिंता इस बात की है कि उसके घर में आग कैसे लगाई जाए। वाह रे भारतवासियों, वाह। बड़ी तकलीफ होती है। सच ये है कि बहुत ज्यादा तकलीफ है, और कह भी नहीं सकता किसी से, ये भी बात भी है। बेशक सही बात है, कुत्ते से ज्यादा बदतर सोचे। कह भी नहीं सकते किसी से, किससे कहें। है कोई इंसान जिससे कहें कि दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। किसी बहन को जिंदा जला दिया जाए और वो दर्द महसूस करें तो क्या किसी को महसूस करवा सकते हैं? नहीं। क्या आपको दर्द महसूस हो रहा है? आप सुन रहे हैं ना, आप बताएं, आपको दर्द महसूस हो रहा है? आप सोचिए, सोचिए, एक लड़की चौराहे से जा रही है, आप सामने खड़े हुए हैं। एक लड़का आता है, केरोसिन डालता है और आग लगा देता है। आपके सामने धाएं करके वो जल जाती है। धाएं करके नहीं चलेगी, वो दौड़ती है, चीखती है, चिल्लाती है, बचाओ बचाओ करती है, मगर आपके सामने उसका दम निकल जाता है। दम भी नहीं निकलता है, आधे से ज्यादा जल जाती है। 80%, 90%, 70% जल जाती है। कई दिनों तक हॉस्पिटल में पड़ी, चीखती है, चिल्लाती है, कराती है। दर्द महसूस कर सकते हो ये? और भगवान ना करे कि वो आपकी बहन, आपकी बेटी हो। अब तो महसूस होगा ना दर्द। भगवान ना करे कि वो आपकी बहन और आपकी बेटी हो। अब तो महसूस होगा ना, या अब भी नहीं होगा? चलो ये कह दें कि आपके राजनेता जो हैं वो हों, क्या ख्याल है? बोल दें, सभी राजनेताओं को कुछ बोल के चले जाएं,
अभी देखो मैसेंजर में सुबह तक कितनी गालियां आ जाएंगी, हजारों की तादाद में गालियां पड़ी होंगी। जिम करते हुए लोग फोटो भेजते हैं, हाँ देख ले मेरे नेता को बोला तो बहुत बुरा हाल होगा। अरे भैया, काश कि ये जिम तुम्हारी बहन की रक्षा कर सकती है, तुम्हारी ये बॉडी बिल्डिंग तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी की इज्जत की रखवाली कर सकती है। नहीं, रखवाली किसकी कर रही? नेता की। थू, लानत है तुम्हारी शक्ल पे और तुम्हारी इस बॉडी बिल्डिंग पे और तुम्हारे शरीर पे, जो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लुट जाए और तुम्हारा शरीर लिए घुमा करो। बिट्टू भाई, बहुत कम लोग मिलेंगे ऐसे, बेशक मैं मानता हूं आपको, मैं आपको जहां तक जानता हूं बेशक आप ऐसा करेंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे, क्योंकि चौराहों पर जला दी जाती है और लोग खड़े तमाशगीन तमाशा देखते हैं, पकड़ तक नहीं पाते हैं उस लड़के को, जिंदा जला दिया जाता है। तिरंगा यात्राएं निकाली जाती हैं फेवर में उनके, साहब नहीं, विधायक जी आते हैं कहते हैं ये हमारी जाति का है इसलिए हम साथ देंगे इसका। गजब है ना। चलिए एंजॉय कीजिए, कहने को बहुत कुछ है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन कोई मकसद नहीं कहने का, कोई मतलब नहीं कहने का। बहुत सारे मतलब हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपको जानकारी चाहिए होगी, मुझे पता है कि, क्योंकि मुझे एक बात तो ये कहेंगे अपने लिए, हम अपनी तारीफ स्वयं करेंगे इस टॉपिक पे। आज अपनी तारीफ स्वयं कर लेते हैं कि आपको बरगलाने का काम सब लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और आप सब मस्त हैं उसमें, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो हमसे नहीं होता है। कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे बात करना और आपको जानकारी देना जरूरी, मगर मैंने जानकारी देना बंद कर दिया है। अब मैं जानकारियां नहीं देता हूं। अब मैं किसी चीज को सोचकर, समझकर, देखकर, पढ़कर, जानकर आप तक जानकारी नहीं पहुंचाता हूं। क्यों? क्योंकि कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है जानकारी पहुंचाने का। अब तक आपको जिंदाबाद उसी आदमी के करना है जो आपको ठेंगा दिखाए, जो आपको बरगला करके आपकी जाति के नाम पे, आपके धर्म के नाम पे आपको खड़ा कर सके लड़ने के लिए। तो कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा फालतू में? फालतू में हम टाइम वेस्ट करें, किसी मुद्दे को समझें, जानें, परखें, उसके बाद आके आपको बताएं? नहीं, कोई मतलब नहीं है, और आप भुला तो 2 मिनट में। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अच्छा, मैं एक बात और पूछ लेता हूं चलते चलते, 1 सेकंड की। बिहार में जीतने वाले राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं, बिहार में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबके लीडर्स क्या बिहार में जो बलात्कार हुआ या बिहार में जो लड़की जलाई गई उसके घर गए हैं या नहीं? नहीं, पूछ रहा था मैं ऐसे ही। एक रास्ता है भाई जो सिर्फ मुझे मालूम है, बता नहीं सकता, सब ठीक हो सकता है। भाई ठीक कर दो, बिट्टू भाई ठीक कर दो अगर ठीक हो सकता है। खैर चलिए, मिलते हैं कभी और, घूमते टहलते कभी और आ जाऊंगा, कभी और बात कर लूंगा, कभी और वार्ता कर लूंगा, कभी और आपका टाइम खराब कर लूंगा। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।